हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम लोग देखेंगे कुछ आईपीओ जो कि लिस्ट नया आने वाला है। सबसे पहला है उषा फाइनेंस। वी सपोर्ट द ग्लोबल्स। उषा फाइनेंस के नाम से फाइनेंशियल सर्विसेज वाला स्टॉक है, नाम से क्लियर है, फाइनेंस करने वाला स्टॉक। और ये जो कंपनी है इसका आईपीओ ओपन होगा 24 तारीख से ओपन होगा। 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में इसका सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा आपके लिए, जिसमें फाइनलाइज हो जाएगा 29 अक्टूबर को। और लिस्टिंग का डेट दिखा रहा है 31 अक्टूबर। आईपीओ का प्राइस है 160 से 168 रुपये, तो आपको 168 रुपये बिडिंग करना होगा। 800 शेयर्स अवेलेबल होंगे, जिसके लिए आपको 1,34,000 रुपये पे करना होगा। मैक्सिमम 2 लॉट के लिए आप जा सकते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 का, 168 पे बिडिंग होगा। 800 शेयर अवेलेबल है। एनएसई में लिस्टिंग होगा और एसएमई सेगमेंट का स्टॉक है, तो आपको लिस्टिंग के बाद शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ही अवेलेबल होगा। बीएसई में आप सर्च करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा इसका। शेड्यूल देखते हैं इसका, जो है 24 से 28 चलेगा। 29 को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन आपको अलॉट मिला है कि नहीं मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो होल्ड अमाउंट है वो 30 तारीख को वापस हो जाएगा आपके खाते में। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वही 30 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। लिस्टिंग का डेट दिखा रहा है 31 अक्टूबर। कंपनी करता है क्या, नाम से क्लियर है, फाइनेंस करने वाला स्टॉक है। 1995 से कंपनी कॉरपोरेट पे है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड एनबीएफसी वाला स्टॉक। एमएसएमई में है, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, वुमेन एंटरप्रेन्योर। और ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग, डाइवर्सिफाइड रेंज फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल, बॉडी कॉरपोरेट्स, एनबीएफसी एंड एमएसएमई। कंपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ लेंडर्स, और इसका जो लेंडर्स है इंक्लूडेड 4 बैंक और 15 एनबीएफसी अमंग देयर्स। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है आप दे सकते हैं, रिटेल लैंडिंग और होलसेल लैंडिंग में है। लोन टू अदर एनबीएफसी एंड कॉरपोरेट्स, ग्रीन फाइनेंसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फाइनेंसिंग, एमएसएमई, फोकसिंग एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर, जो कि छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं, जो बिजनेस वगैरह सेटअप करते हैं, उनको भी ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है। कंपनी का फाइनेंस चेक करते हैं अपन। ये डेटा छोड़ देते हैं, ये वाला अभी क्वार्टर का है। क्वार्टर एंड क्वार्टर चेक करेंगे तो बढ़ रहा है, ये थोड़ा कम हुआ है, ये भी कम हो गया, यहाँ से बढ़ रहा है। तो इसको ना देखते हुए ये क्वार्टर को छोड़ देते हैं, हम लोग ईयरली डिस्कशन करते हैं। एसेट देखिए लगातार बढ़ता हुआ 16,000 से 37,000, फिर थोड़ा कम हो गया एसेट। रेवेन्यू 2500 से 4600, देन 6300, शानदार बढ़ता हुआ। प्रॉफिट 400 से 1000, देन 1300, ये भी बढ़ता हुआ। नेटवर्थ 4700 से 8200, फिर 10,000, अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखता हुआ इसमें नेटवर्थ में भी। रिजर्व चेक करते हैं 4100 से 72, देन 9000। बोरोइंग देखते हैं 9000 से 24,000 हुआ, देन अभी 24 से 18,000, बोरोइंग भी कम हो रहा है। तो सारा चीज़ पॉजिटिव है इसमें। एसेट बस कम हुआ है, बाकी सारा चीज़ बहुत अच्छा है। रेवेन्यू में 38% का इंक्रीज़ हुआ है, और प्रॉफिट में आप देख सकते हैं 32% के आसपास इसका अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न हुआ है। तो ये कंपनी एनबीएफसी से रिलेटेड है, अच्छा कंपनी है, और फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक ठाक ही है, सारा चीज़ पॉजिटिव है, तो इस पर जाया जा सकता है। अगला कंपनी है फ्रेशा एग्रो, जिसके बारे में हमने बात किया था। 17 तारीख से ओपन है इसका आईपीओ, 17 से 21 के बीच चलेगा। लिस्टिंग का डेट है 24। आईपीओ का प्राइस है 110 से 116। 1200 शेयर्स अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको 1,39,200 रुपये पे करना होगा। मैक्सिमम 2 लॉट के लिए आप जा सकते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 का, 116 पे बीडिंग, 1,200 शेयर्स अवेलेबल होंगे। एसएमई सेगमेंट का है, एनएसई में लिस्टिंग है इसका भी। कंपनी जो है रॉ प्रोडक्ट्स वगैरह लेता है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो उसको फाइनलाइज करके ये सेल का काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, फूड ग्रेड, ड्रम्स, पैनल्स, प्लास्टिक, बकेट्स, टीन, रिटेल पैकेजिंग, ग्लास जार एंड टीन कैंस, पिकल्स, अचार वगैरह जो होते हैं उस तरीके का ये उसको बना के बेचने का काम है इसका। तो फांसी में भी है, यूएसए में भी है, और अदर्स डिफरेंट कंट्री में भी इसका सेलिंग का काम है। कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। एसेट
अच्छा खासा ग्रो करता हुआ ईयर बाय ईयर 58 से 84 देन 28,000। रेवेन्यू 11,000 से 12,000 देन 19,000 के आसपास, 20,000 के आसपास भी पहुंचता हुआ। प्रॉफिट देखिए 97 से ऑलमोस्ट 8 टाइम हो गया ये 908, फिर यहाँ से और अच्छा बढ़ता हुआ 2182। नेटवर्थ भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ, रिज़र्व जो कि कुछ नहीं था वो भी अच्छा बढ़ गया, बोरोइंग भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ। तो बहुत शानदार बिजनेस है, इसमें भी जाया जा सकता है। इसका जीएमपी चेक करते हैं तो इसका जीएमपी 34.48% का दिखा रहा है। आज 15 अक्टूबर के डेट पे इसका जीएमपी 34% दिखा रहा है। अगला है लक्ष्य पावर टेक, पावर जनरेशन वाला कंपनी है। सब्सक्रिप्शन कल से ओपन होगा, 18 तारीख तक चलेगा इसका सब्सक्रिप्शन। शानदार है। 171 से 180 का प्राइस है, 180 पे बीडिंग होगा। 800 शेयर्स के लिए आपको बीट करना है, जिसके लिए आपको 1,44,000 रुपये पे करना होगा। मैक्सिमम 2 लॉट के लिए आप जा सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 का, 800 शेयर्स अवेलेबल होंगे, 180 पे बीडिंग होगा। 15 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। एसएमई सेगमेंट का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग दिखा रहा है। कंपनी करता क्या है, कंपनी जो है आप देख सकते हैं 2012 से है, इस्टेब्लिश्ड है और शानदार बिजनेस है, जिसमें आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम है। गैस फायर पावर प्लांट एंड लार्ज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, डाइवर्सिफाइड इनटू ऑयल गैस सेक्टर। कंपनी एक्सपांड सर्विसेज स्ट्रेंथ इनटू पोजीशन इन इंडस्ट्रीज, एपीसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स, मलेशिया एंड ग्रोइंग ऑयल गैस प्लांट मेंटेनेंस एंड रिपेयर मार्क कंपनी ग्लोबली रिच। तो कंपनी पावर जनरेशन का काम है, ऑयल गैस प्लांट में मेंटेनेंस को अभी एक्सपांड कर रहा है, डाइवर्सिफाइड कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर्स पे कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहा है। तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ, जैसे कि शानदार दिया हुआ इसने 4 पार्ट्स में इसका एरिया डिवाइडेड है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट जो कंस्ट्रक्शन जो ने बताया, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M एंड स्पेशलिस्ट सर्विसेज। तो शानदार बिजनेस है और 138 प्रोजेक्ट्स अभी तक इसने कवर कर चुका है। कंपनी का फाइनेंस देखते हैं। एसेट 1700 से 33, फिर 82, रिवेन्यू 3400 से 5300, फिर 14,000। शानदार बढ़ोतरी होते हुआ 181% का रिवेन्यू बढ़ा पिछले साल के कंपेयर में। प्रॉफिट 104 से 271, देन 1567, 478% का शानदार इंक्रीमेंट प्रॉफिट में। नेटवर्थ 389 से 660, फिर 3173। रिजर्व भी 389 से 650, 2442। शानदार बढ़ता हुआ। बोरोइंग 590 से 1400, फिर 2900। तो बोरोइंग भी बढ़ता हुआ। शानदार कंपनी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। इसका जीएमपी चेक करते हैं। इसका जीएमपी अभी 75% अब दिखा रहा है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 1,34,000 का आपको 75% फर्स्ट डे ही रिटर्न देगा। अभी तो फ़िलहाल कल से इसका ओपनिंग है, तो ये और बढ़ने का उम्मीद है, क्योंकि 55% था जो कि बढ़ के 75% हो गया। 3 डे से कंटिन्यू नॉन चेंजेबल है, एज इट इज़ है। मे भी हो सकता है कल और बढ़ सकता है इसका सब्सक्रिप्शन ओपन होने के बाद। अगला है हुंडई, जो कि आज ओपन हो चुका है। हुंडई का आईपीओ 15 तारीख से बहुत दिन से इसके बारे में बातचीत चर्चा हो रही थी और 17 तारीख को क्लोजिंग है। आईपीओ का प्राइस है 1865 से 1960। 1960 पे बीडिंग होगा, जिसके लिए आपको 7 शेयर अवेलेबल मिलेंगे, जिसके लिए 13,720 रुपये पे करना होगा। मैक्सिमम आप 15 लॉट्स के लिए जा सकते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 का, 1960 पे बीडिंग होगा, 7 शेयर अवेलेबल होगा। एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दिया जा रहा है 186 रुपीज़ का। NSE BSE दोनों में आपको मिलेगा लिस्टिंग के बाद। कंपनी मोटर से रिलेटेड है। हुंडई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर वर्ल्ड बेस्ड पैसेंजर व्हीकल्स सेल्स। तो 4 व्हीलर पैसेंजर बनाता है। फीचर्स रिच एंड इनोवेटिव 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसमिशन एंड इंजन। और इसका जो ऑपरेशन है बहुत जगह पे है और अलग अलग मॉडल्स के कार बनाते हैं, जैसे कि सीडन हो गया और हैचबैक हो गया, SUV सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो और इनके मॉडल तो शानदार रहते हैं हुंडई के।
और जो कंपनी मॉडल है जो भारत में है, ग्रैंड i10, आइनोस, i20, आइलर लाइन, ऑरा, इलेक्ट्रा, वेन्यू, वेन्यू एन लाइन, क्रेटा, क्रेटा एन लाइन, एल्जेग्रा, टक्सन, ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी, ऑलियो 5। तो ये सारे कंपनियों के नाम हैं। कंपनियां जो गाड़ी बनाई है उन मॉडल्स के नाम थे। कंपनी का फाइनेंशियल चेक करते हैं। 2022 में 28,000 था जो कि 34,000 हुआ, फिर यहाँ पे एक डाउन हो गया थोड़ा 2024 में। रिवेन्यू 47 से 61, 71 शानदार बढ़ता हुआ रिवेन्यू। प्रॉफिट 2947 देन 6060 शानदार बढ़ता हुआ। नेटवर्थ भी 20,000 से 10,000 हो गया, थोड़ा डाउन हुआ। रिजर्व भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ, देन यहाँ पे कम हो गया। बोरोइंग 1100 से 1168 देन 700, यहाँ से ये कम हो गया। बोरोइंग आधे के आसपास हो गया, मतलब 30% 40% के आसपास डाउन हो गया बोरोइंग। तो ठीक ठाक है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत लार्ज अमाउंट पे इसका आईपीओ आया हुआ है, आज ओपन होगा। सब्सक्रिप्शन देखते हैं, 2% का अब दिखा रहा है। इतने बड़े कंपनी में जस्ट 2% का अपसाइड दिखा रहा है। अभी तो लगातार गिरावट दिखा रहा था इसमें, बट आज ओपनिंग है तो जीएमपी में 45 रुपये का प्रॉफिट दिखाने के साथ इसका लिस्टिंग का अनुमान किया जा रहा है। लेकिन जीएमपी ठीक है, अपने हिसाब से शो कर रहा है, बट थोड़ा बी अवेयर, क्योंकि जिस तरीके से अभी बड़े बड़े आईपीओ, जितने भी बड़े बड़े आईपीओ आए थे उनका हाल आपने देखा हुआ है। तो थोड़ा लिस्टिंग के बाद ही इस पर जाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। लिस्टिंग कैसा होता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, देन थोड़ा वेट करके ही इस पे जाइएगा, क्योंकि बिज़नेस शानदार है, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके से नए नए सेगमेंट्स के और नए नए मॉडल्स के कार आ रहे हैं तो बिज़नेस बहुत शानदार है। और ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा चुका है, तो आने वाले समय में इसके भी अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांस है। हालांकि बिज़नेस तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, बट थोड़ा आईपीओ जब लिस्टिंग हो रहा है तो थोड़ा आप अवेयर होके, मतलब इसमें लिस्टिंग के बाद 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ता वेट करके जाइएगा। थोड़ा करेक्शन हो तो आप ऐड करिएगा इसको। तो ये कुछ आईपीओ थे जो आने वाले हैं मार्केट में, जो आज से ओपन हुआ, जो कल ओपन होने वाला है, जो आने वाले समय में अभी ओपन होगा नेक्स्ट वीक, जो हमने अभी डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक, दिस वीडियो एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।